हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और जहां भी होंगे पढ़ रहे होंगे। इससे पहले हम आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 1 करवा चुके थे और आज हम आपको पार्ट 2 करवाने वाले हैं। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 में हम आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे और 10 का 10 क्वेश्चन सारे यूनिक थे। और ये स्पेशल रेलवे के लिए इसलिए तैयार कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रेलवे में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको अगर एसएससी के बारे में पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पे एसएससी के बारे में सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। एसएससी का थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, रेलवे का लेवल थोड़ा सा लो रहता है। क्वेश्चन जो एसएससी में पूछता है वो रेलवे में पूछ सकता है और जो रेलवे में पूछता है वो एसएससी में पूछ सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन स्पेशल रेलवे पर फोकस का मतलब क्या है कि रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो और देखो एग्जाम में क्वेश्चन मैच करता है कि नहीं। ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि क्वेश्चन फिक्स एकदम A to Z एकदम एक ही पैटर्न पे आता है, भले कि सिर्फ डेटा चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन क्या रहता है कि वही कॉन्सेप्ट पर आता है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए पार्ट 2। और पार्ट 1 आपको करवा चुके थे। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो को देखेंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को आप एक नई आयाम देंगे। एक सेकेंड चलिए, कॉल आ गया था किसी का। अब बढ़ते हैं हम लोग सीधा अपने टॉपिक की ओर। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आप गौर करेंगे कि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। तो बोलता है कि शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से, मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपको जितना का आंसर आएगा उसका आप आंसर देंगे। एक क्वेश्चन 2010 में पूछा और ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा है, लेकिन बुक में अपडेट नहीं किया, सो अलग बात है। देखो, इसको शायद आपको मेरा फेस से दिक्कत होता हुआ नहीं होता हुआ। देखिए, बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5 है, उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? मान लेते हैं कि शहर की जो जनसंख्या है उसको हम मानते हैं x। क्या मानते हैं? शहर की जो जनसंख्या है उसको मानते हैं x। अब शहर की जनसंख्या हम x मान लिए तो बोल रहा है कि शहर की जनसंख्या के 5वें भाग से 5000 अधिक है। तो बोल रहा, मान लो कि किसी शहर का जनसंख्या x है, बोल रहा कि इसका 5वें भाग से क्या है? 5000 अधिक है। क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करेंगे कि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। मान लिए कि शहर की जनसंख्या हम यहाँ पे x है, तो क्वेश्चन के अनुसार से ये जो इक्वेशन हम यहाँ पे तैयार किए हैं इसे आप फोकस करेंगे क्वेश्चन के अनुसार से कि किसी शहर की जनसंख्या x है, इसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। तो इसके 5वें भाग x/5 कर दिए यहाँ पे, और बोल रहा 5000 अधिक है तो इसको 5000 अधिक कर दिए, मतलब प्लस कर दिए। अब यही इक्वेशन है, इतना ही में आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। मतलब आपको सिर्फ इक्वेशन फिट कर लिया, आपको समझ लो क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसको क्या करोगे आप? यहाँ पे x है तो यहाँ पे माइनस करोगे x/5। ये इधर प्लस में है तो इज इक्वल टू के बाद इधर जाएगा तो माइनस होगा। प्लस माइनस का तो आपको लफड़ा समझ में आता ही होगा कि इधर से इधर गया तो माइनस होगा, इधर से इधर गया प्लस होगा, समझ रहे हो ना। तो इधर x/5 प्लस में है तो उधर जाएगा तो होगा माइनस में। अब यहाँ पे है 5000 तो इसको हम लिख देंगे 5000। अब x माइनस x/5 करेंगे तो मेरा डाटा बचेगा 4x/5 इज इक्वल टू 5000, मतलब 5000। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? 5000 आपका बच गया तो यहाँ से आप करोगे x इज इक्वल टू 5000 गुने 5/4। अब इसको आप काट दो 4 से, इसको अगर काटोगे आप तो आपका ये कटेगा कितना बार में? कट जाएगा आपका 250 बार में। कितना बार में कटेगा दोस्त? 250 बार में। और यहाँ से आप इस 5 को इस 5 से गुना कर दो तो हो जाएगा आपका 25 गुने 25, तो हो जाएगा यहाँ 25 गुने 25 625, और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो जहाँ पे 625 0 होगा वही होगा मेरा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। किसी शहर की जनसंख्या को x मान लिए तो बोल रहे कि उस शहर की जनसंख्या का 5वां भाग से 5000 अधिक उस शहर की क्या है? जनसंख्या है।
तो किसी शहर का जनसंख्या x मान लें, इसके 5वें भाग को x/5 कर दिए और 5000 कर दिए प्लस में। इक्वेशन मेरा यही बन गया और हमारा यही x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। x का वैल्यू हमको क्या बोल रहा है कि शहर की जनसंख्या बताइए, जनसंख्या बराबर में x माने, तो यहाँ से हम x का वैल्यू क्या किए 6250 निकाल दिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, या हमारा ट्विटर हैंडल से जुड़ना चाहते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ना चाहते हैं। आप जहाँ भी जुड़ना चाहते हैं आपको सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप अपना किसी भी तरह का क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ तक हमारा संभव होगा आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। राजीव को अंग्रेजी में अंक, यहाँ पे 2 डाटा है, यहाँ पे अंग्रेजी है और अंक गणित है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले यदि उसे दोनों विषयों में, मतलब कि अंग्रेजी में और अंक गणित में कुल 128 अंक मिले, तो उसे अंक गणित में कितने अंक मिले। अंक गणित यहाँ मैथ के बारे में बात कर रहा है, आप घबरा मत जाना कि अंक गणित किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये अंक गणित आपको यहाँ पे मैथ के बारे में बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों का, मान लीजिए कि हम उस लड़के को अंक गणित में मान लेते हैं कि उस लड़के को अंक गणित में मिला है x नंबर। ठीक है, और बोल रहा है कि अंग्रेजी में उसको अंक गणित में मिले अंकों का 1/3 मिलता है, तो अंग्रेजी में उसको अंग्रेजी में क्या बोल रहा है इसको कि अंक गणित में मिले अंकों का 1/3 मिलता है। तो अंक गणित में कितना अंक मिला है उसको, x अंक मिला है। अंक गणित में कितना x मिला है, x अंक मिला है, और बोल रहा है कि उसका 1/3 है, तो इसको 1/3 कर देंगे। तिहाई कहेगा, चौथाई कहेगा, 1/5वां भाग कहेगा। तिहाई चौथाई ज़्यादा आता है, उसको बट्टा में लिखते हैं। ठीक है, तो तिहाई भाग बोल रहे हैं तो 1/3 लिखेंगे। यहाँ देखो 2 इक्वेशन हमारे पास आ गया है। इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो बोल रहा है कि यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले, मतलब उसको अंक गणित में और उसको अंग्रेजी का नंबर जोड़ के 128 नंबर मिला है, तो उसे अंक गणित में कितने नंबर मिले हैं, मतलब मैथ में कितना नंबर मिला है। अब दोनों को आप जोड़ो। अंक गणित का नंबर कितना है भैया, अंक गणित का नंबर है x, और अंग्रेजी का नंबर कितना है भैया x/3। कितना है x/3, यहाँ पे देख सकते हो। और दोनों को जोड़ के उसको कितना नंबर मिल रहा है दोस्त, तो 128 मिल रहा है। अभी दोनों को जोड़ो, x प्लस x/3 को जोड़ोगे तो 3x प्लस x हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 4x/3 इज इक्वल टू 128। अब इसको काटो, यहाँ से काटोगे तो 4 से 4 से अगर यहाँ तो आप काटोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 तिया 12 और 4 दूना 8। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से इधर वाला में, तो हो जाएगा 32 तिया कितना, x इज इक्वल टू 96। तो x हम जो ये माने हैं, तो ये x किसको माने हैं, ये माने हैं हम अंक गणित में प्राप्त नंबर को। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो उसे अंक गणित में कितने अंक मिले, तो अंक गणित में कितने अंक मिले, 96 अंक मिले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। जितने क्वेश्चन को आप खुद से, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे तो आपका ज़्यादा बेहतर होगा। और क्वेश्चन कोई खास उतना हार्ड आता नहीं, सिर्फ एक मेंटर की ज़रूरत होती है क्वेश्चन को समझाने का। बाकी क्वेश्चन तो आप जोड़ घटा गुना भागा सब जानते ही हैं। अब बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना टफ नहीं है, इसको आप बना सकते हो। बोल रहा है कि 301 तथा 501 के बीच ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, उनका कुल योग क्या है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 301 से लेके हमारा कितना तक का है दोस्त, 501 का है। तो बोल रहा है कि इसको भी शामिल कर लिया गया है और इसको भी शामिल कर लिया गया है। इसके बीच के अंक और इसको जितने भी 7 से डिवाइड हैं उसके उस अंक का जोड़ क्या होगा, मतलब उस नंबर का योग क्या होगा, मतलब जो 7 से डिवाइजेबल होगा, 7 से जो डिवाइड होगा जितने भी संख्या उसको मतलब जोड़ना है, उस नंबर को जोड़ के बताना है कि उसके
नंबरों का जोड़ कितना होगा। आप समझने का प्रयास करो। 301 से यहाँ पे बोल रहा है कि वो 501 के बीच में, तो हम पहले चेक करते हैं कि 301 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 301 को भी ये क्वेश्चन में बात बोल दिया, 301 और 501 को भी बताया है। तो 301 को हम यहाँ चलो नीचे में चेक करते हैं कि 301 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 7 से डिवाइड लगता है हो जा रहा है, 7 चक 28 और 2 बचा 1 बचा, तो 43 बार में ये 301 क्या है 7 से डिवाइड है, मतलब ये 7 से क्या डिवाइड है। अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं 501 7 से डिवाइड है। यहाँ पे मेरा शायद आपको फेस से दिख रहा होगा, तो हम अपना फेस हटा देते हैं। ये 501 जो है सो इसको चेक करते हैं कि 7 से डिवाइड है, तो ये 7 से डिवाइड लगता है नहीं है। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, यहाँ पे कटेगा 7 7 49 और 1 1 मतलब कि 7 1 7, मतलब यहाँ से हमारा 71 बार में कटेगा, लेकिन यहाँ से मेरा शेष बच जा रहा है कितना, 4 बच जा रहा है शेष। आप यहाँ भागा दे के देख लेना कि 501 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे आपको दिखा ही देते ना, आप देखिए लीजिए कितना शेष बचेगा। सो 7 से भागा दिए तो 7 7 कितना हो गया दोस्त, 49 हो गया। 50 में 49 घटाएंगे तो बचेगा 1, फिर 7 एकम 7 करेंगे और 11 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 4। तो ये 501 71 बार में कट नहीं रहा है, मतलब 4 शेष बच जा रहा है। तो 501 से नीचे का संख्या लेंगे, 501 से ऊपर का तो संख्या मुझे लेने के लिए बोला नहीं है, बोल रहा है कि 301 तथा 501 के बीच में ही हमको लेना है या फिर इसी को लेना है। तो 501 मेरा 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 501 के जस्ट नीचे वाला संख्या हमको लेना है जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो 501 का शेषफल बच रहा है 4। अगर हम 501 में 4 घटा दें तो 400 बचेगा मेरा 97। कितना बचेगा, 497। तो ये 497 हमारा क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। अब बोलोगे भाई 4 तुम घटाया क्यों, तो जितना शेषफल आपको बोलेगा दोस्त कि अगर आप तुम 9 को भागा दो 4 से तो 9 पूरी कट नहीं रहा है, तो 9 में कौन सा संख्या घटाएंगे कि उसके नीचे का संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 में 1 घटाओगे तभी ना बोलो कि 8 मेरा 8 जो है सो 4 से डिवाइड है। उसी तरह से यहाँ पे 501 है तो शेषफल मेरा 4 बच जा रहा है, तो 501 में हम 4 घटा देंगे तो बचेगा मेरा 497 और ये 497 क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझने का प्रयास बोलो कि बोल रहा है कि उनका कुल अंकों का योग क्या होगा, उनका कुल योग क्या होगा प्राकृतिक संख्या जो 7 से कट रहा है। तो इसका एक फार्मूला आपको याद रखना है, एक फार्मूला आपको ये याद रखना है। आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ऊपर में कुछ हमको लिखना है इसलिए एक सेकेंड। आपको यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना है कुल योग का, जो संख्या मतलब 7 से डिवाइड होगा उसका कुल योग का फार्मूला होता है n/2 इंटू ये प्लस l। अब इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ से जो हम n लिखे हैं ना, n हम लिखे हैं टोटल पदों की संख्या, टोटल पदों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारा है ये है मेरा प्रथम संख्या, प्रथम संख्या। और यहाँ से जो मेरा l है, इस l का मतलब हो गया अंतिम संख्या। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला के अनुसार से क्वेश्चन आपका बनेगा। अब देखो यहाँ पे 301 से 501 के बीच में बोल रहा है, तो इसके बीच में हमारा डाटा देखो, प्रथम संख्या मेरा कितना है 301 है, लेकिन 501 यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिवाइड कौन हो जा रहा है, 501 में घटाएंगे 4 तो बचेगा मेरा 497, हमारा 497 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 497 के हम 497 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 301 और 497 मतलब यहाँ पे हमारा n का वैल्यू बोले, यहाँ पे हम ये का वैल्यू बोले, मतलब प्रथम संख्या का बात करें तो हमारा यहाँ पे है 301 और यहाँ पे लास्ट संख्या का बात बोलें तो ये हमारा है 497 जो कि 7 से डिवाइड है। यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 301 से 497 के बीच में टोटल पद कितने होंगे। तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास करो टोटल पद कितना होगा। सो टोटल पद आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। टोटल जो पद होंगे, टोटल जो टर्म होंगे, इसका एक फार्मूला होता है, आप घटा दो 497 माइनस 301 बटा 7 प्लस 1। ये आप काम करोगे तो आप मतलब अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा 7, मतलब इसका जो 7 से विभाज्य है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे और प्लस में 1 करेंगे। इसका एक फार्मूला होता है टोटल पदों की संख्या निकालने के लिए। तो 497 में अगर हम 301 को घटाते हैं तो हमारा
कितना बचेगा। 497 में अगर हम 301 को घटाते हैं तो हमारा बचेगा 399 और 497 है ना, तो 7 में 1 घटा दो तो कितना बचेगा। 7 में 1 घटा तो बचेगा मेरा 6 और 9 में 0 घटा तो बचेगा मेरा 9 और 1 सेकंड 9 में 0 घटा तो बचेगा 9 और यहाँ से इसको भागा दे दो 7 से, इस 7 से डिवाइड जाएगा हो 497 4 301 से हो जाएगा 7 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 6 और 9 में 0 यहाँ पे बचेगा मेरा 196। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे +1। अब देखो इसका डाटा हम थोड़ा इधर लिखने का प्रयास करते हैं। 196 को अगर आप 7 से भागा दोगे ना तो बचेगा आपका 7 दूना 14 और 14 5 7 8 56, मतलब 28 बार में कटेगा और +1 करोगे तो ये हमारा डेटा यहाँ पे बचेगा कितना 29। तो ये जो 29 हमारा निकला ये n का वैल्यू निकल गया, मतलब टोटल पद की संख्या, मतलब क्या इसको बोल सकते हो आप कि 301 308 315 322 329 ये सब जो जोड़ के हुआ है ना, ये टोटल 29 पद है। कितना और कितना के बीच में 301 और 497 के बीच में टोटल 29 पद हैं। अब इसका कुल योग निकालने का प्रयास करो। यहाँ पे मेरा n का भी वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया 29। अब इस फॉर्मूला पे आप सिर्फ क्या करो भैया, वैल्यू पुट कर दो। n के जगह में मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 29, 29 का 29 पुट करेंगे, यहाँ बटा 2 करेंगे और ये के जगह में मेरा वैल्यू कितना, ए के जगह में देखिए वैल्यू मेरा 301 है, यहाँ पे आप देखेंगे मेरा 301 है वैल्यू तो 301 लिखेंगे और l के जगह में मेरा वैल्यू कितना है भैया तो 497। ठीक है 497। अब देखो 29/2 करो और 497 को जोड़ दोगे तो 4 3 700 हो जाएगा 98। इसको आप जोड़ के देख लीजिएगा और यहाँ से अगर हम इसको 2 बार में काटेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 350 और 47 48 ना, 2 से काट दो इसको, 2 तिया हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18 और 2 9 18 399 हो जा रहा है क्या, हाँ 399 हो जा रहा है। अब 399 को हम 29 से गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा। मैं थोड़ा सा इधर का टर्म मिटाने का प्रयास करता हूँ, आप समझेंगे कि आपको इधर मैं समझा दिया हूँ और आप उम्मीद करते हैं कि इसको नोटबुक में अपना नोट करते होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। अब ये डाटा को यहाँ पे लेता हूँ 29 गुने 399। आप कहोगे भैया इतना लंबा चौड़ा गुना होगा हमसे कैसे, तो इसको कुछ तरीका आपको लगाना पड़ेगा। ये 399 को हम लिख सकते हैं 400 - 1, कहोगे हाँ जी आप लिख सकते हो। अब गुना कर दो 29 गुने 4 करोगे कितना बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पे 116। कितना बचेगा भैया 116 और माइनस करो आप यहाँ पे 29। अब गुना करके देखना 29 को 400 से गुना करोगे तो 29 गुना 4 कितना होता है 29 दूना 58, 58 दूना 116, तो 116 का 116 लिख दिया, यहाँ 2 जीरो तो 2 जीरो बैठा दिया, माइनस है तो 29 गुना 1 करेंगे तो 29 बचेगा। अब यहाँ पे हो जा रहा है कि 11,600 में अगर हम 29 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 11,571 बचेगा। 11,571 जो ऑप्शन में होगा वही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ए आंसर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको कोई ट्रिक भी हमको लगता है काम करने वाला नहीं, थोड़ा सा आपको इस पर स्पीड से बनाने की कोशिश। इतना जो आपको बताएं 497 301 ये सब आपको यहाँ करना नहीं है, ये सब आपको करके जाना है और वहाँ पे सीधा धड़ाक से क्वेश्चन को क्या करना है टिक मार देना। ये सब समझाने के लिए हमको इतना टाइम लगता है, वैसे आपको क्वेश्चन बनाने में इतना वक्त नहीं लगेगा, तुरंत आप मार दोगे 11,571 इसका आंसर। फिर आप वैल्यू निकालोगे एन का, ए का, एल का। ए का तो वैल्यू पहले से 301 यहाँ दे दिया, एल का वैल्यू 497 आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा और सिर्फ यहाँ एन का वैल्यू आपको निकालने में थोड़ा सा 497 में 301 घटाओ बटा 7 करो +1 करो, इसी में आपको जो लगेगा बाकी बात आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। 11,571 क्या होगा दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कितना बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको देखो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा होगा। देखो मान लीजिए कि कोई 2 अंक का संख्या मेरा है x और y, ठीक है, ये फर्स्ट डिजिट है और ये मेरा सेकेंड डिजिट है। आप ध्यान रखना, इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, यही चीज़ को 10x + y भी लिख सकते हैं। इकाई के अंक में y को लिखेंगे और दहाई के अंक में x को लिखेंगे, तो दहाई मतलब 10 होता है, तो इसके आगे क्या करेंगे 10 को गुना करेंगे। इकाई का मतलब 1 होता है, इसके आगे 1 से गुना करेंगे
तो y में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ मेरा क्या होगा, y होगा। एक सेकेंड थोड़ा सा मैं वाटर पी लेता हूँ। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, मतलब कि x प्लस वाई जो है मेरा, ये x प्लस वाई मेरा है 14। अब बोल रहा है कि यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है, मतलब ये जो संख्या है मेरा x y, इसमें अगर हम 36 जोड़ दें तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। मान लीजिए कि मेरा ये जो एक्स वाई संख्या है, इसमें अगर हम 36 को जोड़ दें तो इसका क्या बोलता है कि इसका अंक बदल जाता है आपस में, मतलब यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे हो जाता है वाई एक्स। ठीक है, अब ये मेरा इक्वेशन मेन बन गया और इसी से मेरा आंसर भी मतलब तुरंत मिल जाएगा। अब देखो बोले तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक ज्ञात कीजिए। मतलब ये x और y का यहाँ सबसे मेन झमेला है, x और y का। ये x y का वैल्यू निकालेंगे, इसमें जो सबसे छोटा होगा वही हमारा होगा आंसर। अब देखो इस x y को हम ऐसे करके लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, प्लस इसको करेंगे हम 36, और इस वाई एक्स को हम लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स, लिख सकते हैं आराम से। अब देखो यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करो, ये मेरा इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करना है। 10x यहाँ पे है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे देखो 10x है और यहाँ पे देखो x है, तो 10x में x घटाएंगे तो मेरा बचेगा भैया 9x। यहाँ पे y है और यहाँ पे 10y है, तो इसको दोनों को घटाएंगे तो बचेगा मेरा 9y। और यहाँ पे a प्लस 36 है, इधर प्लस 36 से बराबर के पहले, तो इधर आएगा तो मेरा हो जाएगा माइनस 36। अब देखो यहाँ से x माइनस वाई को रहने दो और यहाँ से 9 को कॉमन निकालो, यहाँ पे मेरा हो जाएगा माइनस 36। यहाँ से 9 को काटोगे तो इससे हो जाएगा 4। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है दोस्त, -4 है। अब दो इक्वेशन जहाँ मेरा आया, इक्वेशन नंबर 1 की x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, अगर हमको यहाँ से निकालना रहेगा वैल्यू x का, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे। 14 को जोड़ेंगे 4 में तो हो जाएगा मेरा 14 को जोड़ेंगे -4 में तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे कितना 10, मतलब इसमें -4 में जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 14 में 4 10 और 10/2 करेंगे तो मेरा आंसर होगा 5। x का वैल्यू, जब मेरा x का वैल्यू 5 हो गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे मान लो x का वैल्यू 5 पुट करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट करेंगे 5, तो मेरा y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, y का वैल्यू मेरा निकल जाएगा कितना दोस्त, 9 निकल जाएगा, y का वैल्यू 9। तो संख्या कितना है, संख्या देखो मेरा यहाँ पे है एक्स वाई, तो संख्या मेरा है एक्स वाई, तो एक्स वाई के जगह में x के जगह में कितना बिठाएंगे यहाँ पे 5 और y के जगह में कितना बिठाएंगे 9। तो बोल रहा है कि दोनों अंकों में से छोटा अंक ज्ञात कीजिए। मेरा फर्स्ट अंक निकल गया 5 और सेकंड अंक निकल गया 9। अब बोल रहा है कि इसमें से छोटा अंक ज्ञात कीजिए, तो यही तो मेरा जो 5 है, यही तो मेरा सबसे क्या है, यही तो मेरा क्या है, छोटा अंक है। क्या है दोस्त, यही है मेरा छोटा अंक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, छोटा अंक 5। ठीक है, इससे इसका शॉर्ट तरीका कुछ नहीं हो सकता, आप इसको जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान होगा। ये तो हम बना के दिखाएं आपको, एक एक स्टेप करके आपको स्टेप गायब करना है बीच बीच में। ठीक है, यहाँ जो अभी आपको हम दिखाएं 10x प्लस वाई प्लस 36 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, इसको सॉल्व करके जो 3 स्टेप लिए, यहाँ पे आप एक स्टेप में लिख सकते हो 9x माइनस 9y, क्योंकि यहाँ भी 10x है, यहाँ x है, 9 बचेगा यहाँ पे y है, यहाँ 10y, तो 9 बचेगा। तो इस तरह से आप स्टेप को घटा सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये कितना था दोस्त, 4 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 12.0543 में 3 का स्थानीय मान है, और ये क्वेश्चन 28 नवंबर 2018 को पूछ दिया है। तो इसमें 3 का स्थानीय मान के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का यहाँ पे 3 बैठा दो और दशमलव के कितना अंक, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 और 2 4, दशमलव को यहाँ से अगर आप हटाओगे तो बचेगा 1, और जितना भी उसके बाद अंक है उतना जीरो बैठा, 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 और 4, 4 अंक है, तो नीचे में 4 अंक बैठाओ। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 3/10,000 है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और आज 10 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर कल 10 क्वेश्चन करवाएंगे। बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, उसमें यदि 36 जोड़ा जाता है
एक क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 डबल टाइप हो गया है, तो आप इसे अन्यथा समझेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन कितना आसान है और 2016 में एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुका है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। दहाई का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई कोई संख्या है, तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं, किधर से, दायां से लेके बायां तरफ जाने का हम प्रयास करते हैं, मतलब इधर से इधर। तो इसको हम लोग बोलते हैं इकाई। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं हम लोग इकाई। और इसको, और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है x, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दहाई। इसको बोलते हैं दहाई। तो बोल रहे कि दहाई के अंक पर 2 कितनी बार आता है, तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे आप देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इसके सिवा अगर आपको पूरे 1 से लेके 100 तक का टेबल में अगर कहीं भी मिल जाता है कि ये दहाई के अंक पर आ जाए 2, तो वही आपका आंसर होगा। तो हमारा 20 से स्टार्ट होता है काउंटिंग होने के लिए, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। देखो सब में दहाई अंक पर है। यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई। दहाई के अंक पर 2 हमेशा मिल रहा है, तो आप काउंट करो कि दहाई के अंक पर 2 कितने बार, आप जोड़ के देखना। 30, 31, 32, 33 में 3 जो है सो 10 बार आता है। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 में आप देखोगे तो 4 भी 10 बार आएगा। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 में देखोगे तो 5 भी 10 बार आएगा। उसी तरह से 2 कितने बार आएगा दहाई स्थान पे, तो 10 बार आएगा। आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार आया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 बार। ठीक है, इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको बोल रहे कि एक दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार आएगा, 2 दहाई के स्थान पर। यहीं अगर आपको पूछ देता 2 की जगह पे आपको अगर दे देता 3 ना, तो 3 भी 10 बार आएगा। यहीं पे आपको 4 भी देता तो 4 भी 10 बार आता है। यहीं आपको 5 देता तो 5 भी 10 बार आता है, 6 भी 10 बार आता है, 7 भी 10 बार आता है, 8 भी 10 बार आता है, और 9 भी 10 बार आता है। यहाँ पे 2 भी 10 बार आता है और 1 भी 10 बार आता है। ये बात आप अपने दिमाग के खोपड़ी में घुसा लो कि हर एक संख्या 10-10 बार रिपीट होता है। जैसे 1 बोलेगा दहाई स्थान पर तो ए मतलब हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 2 बोलेगा दहाई स्थान पर तो 20, 21, 22, 23, 24। 3 बोलेगा तो 30, 31, 32, 33, ऐसे होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुना जाए। एक क्वेश्चन 2016 में पूछा है भैया, और इतना लंबा डेटा को आप 18 से कहीं गुना भागा करते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप नहीं कर पाओगे। आप बात समझो, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। बोला कि वह छोटे से छोटे 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुना जाए। इसको ऑप्शन से आप बनाओगे। जैसे मान लीजिए आपको बोलेंगे भैया यहाँ पे है 36 और यहाँ पे है 72, तो ये दोनों संख्या में छोटा से छोटा संख्या आप निकालने का प्रयास करो जो 18 से क्या हो, डिवाइड हो। तो आप बोलोगे कि भैया 36 भी 18 से डिवाइड है और 72 भी 18 से डिवाइड है, लेकिन हमको बोल रहा है कि सबसे छोटा संख्या निकालो, तो हम बोलेंगे 36 है। उसी तरह से ऑप्शन में देखेंगे, अगर 2 संख्या 18 से डिवाइड हो जाता है तो मुझे छोटा वाला संख्या लेना है। अब 18 मतलब कोई बोल रहा है कि 18 का गुना 36 होगा, बोलेंगे हाँ, तो बोले वो आप कैसे होगा, तो क्योंकि 18 जो 36 जो सो 18 से क्या है, कटता है। 36 क्या 18 से कटता है, इसलिए 36 18 जो होगा सो 36 का क्या होगा, 36 जो होगा सो 18 को क्या होगा, मल्टीपल होगा। उस तरह से हम बोल रहे कि 18 का गुना, गुना को इंग्लिश में लोग बोलते हैं दोस्त मल्टीपल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। अब देखो 18 का गुणज है, मतलब क्या, ये संख्या 18 से कटना चाहिए। अब 18 से कटना चाहिए तो 18 का रूल क्या बोलता है कि अगर कोई संख्या 2 और 9 से कट जाए तो वो संख्या 18 से अवश्य कटेगा। 18 को हम यहाँ पे कुछ नहीं किए, सिर्फ गुणनखंड किए, 1 2 और 1 9, 9 2 18 होता है ना, बस वही किए 2 और 9, इसका हम गुणनखंड निकालें
तो जो संख्या इस ऑप्शन में 2 और 9 से कट जाएगा दोस्त, वो संख्या यहाँ पे 18 का गुणज होगा और वही संख्या इसका आंसर होगा। लेकिन बोला छोटी संख्या निकालने के लिए तो उसमें से हमको छोटा भी लेना पड़ेगा, अगर 2 संख्या 18 से कट गया तो। अब देखो इसका 9 का रूल क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़ के देखो, अगर वो 9 से कट गया तो समझो वो संख्या 9 से डिवाइड होगा। अब ये जो आपको यहाँ पे 1000 है, एक पर जो 5 को जीरो इसको जोड़ो, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, तो यहाँ पे मेरा बचता है टोटल जोड़ के 1, तो 1 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये सीधा मेरा ऑप्शन कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगला ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी में इसको जोड़ के देखो, 9 दूना 18 3 27, यहाँ पे 9 9 18 9 3 27 9 36 है, तो 36 हमारा जो है तो 9 से डिवाइड है, मतलब ये ऑप्शन मेरा हो सकता है, इसको हम काट डायरेक्ट नहीं सकते हैं। अगला देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 8 और 1 9, मतलब इसको भी जोड़ के 9 हो जा रहा है और ये 9 से कट जाएगा, तो ये भी मेरा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, 6 और 1 जोड़ते हैं तो मेरा बचता है 7, 7 मेरा 9 से डिवाइड नहीं, मतलब ये मेरा होगा ही नहीं। अब इसमें और इसमें हमको देखना चेक करके कि ये दोनों में से कौन सा संख्या होगा, तो ये भी मेरा 9 से कट रहा है, ये भी मेरा 9 से कट रहा है, ये भी संख्या मेरा 2 से कट रहा है। मतलब 2 से कटने का रूल क्या है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे तो वो संख्या कितना से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो देखो इसके भी अंत में 8 है, इसके भी अंत में 0, तो दोनों संख्या क्या है 2 और 9 से डिवाइड है, मतलब 18 से डिवाइड है। अब इसमें से हमको छोटा सा अंक छोटा संख्या लेना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि छोटे से छोटी संख्या निकालो, तो मेरा यहाँ पे 9,99,900 भी कट रहा है 18 से, और यहाँ पे मेरा 1,08,000 भी कट रहा है 9 से, तो 99 लाख मेरा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है कि 1 लाख सबसे छोटा है। तो आप बोलोगे जी 1 लाख सबसे छोटा है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आप समझ गए। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक ही क्वेश्चन में 2 बार टाइप हो गया था, तो आज आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 बचता है, तो भाजक ज्ञात करें। तो देखो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। सो एक आप फार्मूला बचपन से पढ़ते आएंगे। भाज्य बराबर क्या होता है दोस्त, देखो यहाँ पे भाज्य बराबर होता है, एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या है x, यहाँ पे कोई संख्या y, यहाँ पे है z और यहाँ पे मान लो शेषफल बच गया ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या भाजक। जो भागा लगाएगा उसको बोलेंगे भाजक, इसको जिसमें भागा लगेगा उसको बोलेंगे भाज्य, और जितना इसमें भाग बचेगा भागफल बचेगा उसको बोलेंगे भागफल, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या शेषफल। ये आप भागा का नियम में ये चीज़ आप पढ़ चुके होंगे, तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो एक संख्या प्रणाली में 14,558 को एक संख्या से विभाजित करने पर, मतलब 14,558 हमारा भाजक है, भाज्य है। ये जो आपको 14,558 दिख रहा है, भाज्य हमारा यहाँ पे हो जाएगा 14,528, ठीक है। एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 बच रहा है ना, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा भागफल मेरा हो जाएगा 83, और बोल रहा है कि शेषफल इसमें 3 बच रहा है, शेषफल इसमें 3 बच रहा है। तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करो। यहाँ पे हमको बोल रहा है कि भाजक निकालो, मतलब ये वाला निकालो। तो भाजक का अगर हम फार्मूला देखें दोस्त, भाजक का अगर हम फार्मूला देखें तो क्या होगा, इसका हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल, क्या होगा भाज्य माइनस शेषफल बटा में क्या होगा, यहाँ पे बटा में हो जाएगा मेरा भागफल, क्या होगा भागफल होगा। अब इसको सॉल्व करो। भाज्य मेरा कितना है दोस्त, भाज्य है मेरा 14,528, तो ठीक है 14,528 लिख देते हैं, माइनस भागफल कितना है दोस्त, शेषफल कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मेरा भागफल कितना है दोस्त 83, तो इसको 83 से डिवाइड कर देंगे। 14,528 में 3 घटाओगे तो मेरा दोस्त कितना इसका आंसर बचेगा मेरा 14,500
25, ठीक है। और ये यहाँ पे 83, तो इसको 83 से डिवाइड कर दो। 83 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो शायद इसका आंसर 175 बार में कटना चाहिए। आप इसको डिवाइड करके देख लेना और हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखने का प्रयास करेंगे। अंकों 3, 7, 0, 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। मतलब बोल रहा है कि ये 3, 7, 0, 9 से मिलाकर बनाओ एक बड़ा संख्या और एक छोटा संख्या और दोनों के बीच अंतर क्या होगा। और बोल रहा है कि एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 3, 7, 0, 9 है, तो आप एक ही संख्या को 9, 9, 9, 9 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। सारे संख्या को मात्र एक ही बार रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 3, 7, 0, 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार हो। अब इससे सबसे बड़ी संख्या बनाने का प्रयास करें तो आप शायद इस बात को हम आपको देखने का भी प्रयास करते हैं। आप शायद मुझे देख पा रहे होंगे कि हम आपको देख रहे हैं, ठीक। अब मैं फिर से अपने फेस को हाइड करता हूं क्योंकि यहाँ पे आपको बोर्ड में भर जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं मेरे फेस के कारण। अब मैं फिर से हाइड हो जाता हूँ। बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निकालो। सबसे बड़ी संख्या, सॉरी एक सेकेंड, फ्रेश से लिखता हूँ, फ्रेश से ठंडा के चक्कर में हाथ भी नहीं चलता। बोल रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को निकालने का तरीका क्या होता है दोस्त, कि सबसे बड़ी संख्या से लिखने ही स्टार्ट करो। सबसे बड़ी संख्या से लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, फिर उसे छोटा देखो 7, फिर उसे छोटा देखो तो यहाँ 3, फिर उसे छोटा देखो तो हो जाएगा 0, होगा ना। तो सबसे बड़ी संख्या 9730 हो गया और सबसे छोटी संख्या आपको निकालना है तो सबसे छोटी संख्या को सबसे छोटी संख्या से लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, आपको बताते हैं थोड़ा सा। सबसे छोटी संख्या निकालने का मतलब ये नहीं कि आप 0, 3, 7, 9 आप लिख दो। ऐसा करोगे तो आपको गलत हो जाएगा। ये 0 को यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। ये 0 को अगर आप सबसे साइड में लिख दे तो बाएं साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में, तो इसका काउंटिंग है वो इसको सीधा आप 379 पढ़ दोगे। 0 को कोई महत्व रहा नहीं, ये रहे या ना रहे इसको कोई महत्व नहीं रहा। इसका महत्व भी देना है और अंक भी बनाना है। तो क्या करोगे, इसको एक तरीका है, 0 को छोड़ो, इसके ऊपर का अंक देखो। इसके ऊपर का अंक क्या है 3। अब 0 जो इधर लेफ्ट में आप लिखने वाले थे इसको आप इधर लिख दो यहाँ पे। उसके बाद आप बढ़ते क्रम में लिखो। इसके बाद क्या है 7 है, इसके बाद है 9। ये 0 को लेफ्ट में लिखने का प्रयास कभी नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, ये नंबर में काउंट होता नहीं। तो इसको सबसे छोटी संख्या बनाना हो 3709 से तो 3079 बनेगा, और अगर सबसे बड़ी बनाना हो तो 9730 बनेगा। अब आप इसका बोल रहा कि इसका अंतर क्या होगा, तो इसका अंतर क्या होगा, घटा दो सीधा। 10 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 12 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। 6 में 0 तो 6 बचेगा, और 9 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6651 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन डबल टाइप हो जाने के कारण दिक्कत होगी। आज हम 9 ही क्वेश्चन आपको करवा पाएँ, तो मैं उम्मीद करते हैं कल आपको 10 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे। और ये मुझे पूरी आप पर विश्वास है, आशा है कि आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे आप, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक, कमेंट वगैरह सब करेंगे, शेयर वगैरह सब करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ रहिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।